चलिए लास्ट लेक्चर में अपन पढ़े थे रेक्टिफिकेशन, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई गेस इलस्ट्रेशन 7 तक हो चुके थे, राइट। आज आगे आगे बढ़ रहे अपन, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, तुमको भी और मुझे भी। समझ गए ना? चलो क्या देखा, देखिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू अग्री एंड द डिफरेंस ऑफ 20,570 was put into the suspense account pending the investigation which disclosed that number 1, purchase return day book had been correctly entered and the total at 6160 but had not been posted to the ledger account. परचेज रिटर्न बुक का बेटा टोटल मारा, कितना टोटल आया 6160, और उस टोटल को हमने लेजर में पोस्ट नहीं किया। अब ये जो एरर है, क्या ये वन साइडेड है कि डबल साइडेड है? सोच के बोलना, वन साइडेड की डबल साइडेड है? वन साइडेड है। किसी भी बुक का टोटल अगर रॉन्ग मारा है तो वो हमेशा वन साइडेड ही होगी। मैंने पहले ही बोलता है, इलस्ट्रेशन 1 भी किया था, भूल गए तुम लोग? हाँ, तो फिर कैसे बोल रहे हो पता नहीं है। चलो, तो ये वन साइडेड एरर होगी। अब वन साइडेड एरर को सही करना है। अब मुझे बताओ, परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल होता है वो किस तरफ आता है? डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? तो हमने क्रेडिट में नहीं लिखा है, तो अभी लिख देंगे। तो क्या एंट्री होगी तुम्हारे हिसाब से? अब ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन चुका है, वेरी गुड। क्या एंट्री होगी बेटा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या बोला, समझ में आया? PQ मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। ठीक है, रेफरेंस के लिए पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं। पेज नंबर मॉड्यूल का जो है 2.156 ऑफ ICI मॉड्यूल। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले। अभी तुमने बोला कि इसकी एंट्री की सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। या इससे अपन प्यार से रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? थोड़ा अच्छा नाम रखना है तो रिटर्न आउटवर्ड। कितना अमाउंट है? 6160। चलो बताओ, किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्या ये सबको समझ में आया? पक्की बात, आगे बढ़े। नंबर 2, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 had been debited to discount allowed, debited to। इसका मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव को करना था क्रेडिट, और हमने गलती से किसमें लिख दिया? डिस्काउंट अलाउड में। बट कहां पे लिखा? डेबिट में। तो पहले डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखना था, नहीं। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव को लिखना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव किस तरफ आता है? क्रेडिट के अंदर, बराबर है। तो ऊपर डेबिट में भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता तो क्या आता है? सस्पेंस। तो एंट्री क्या होगी बेटा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट ठीक है, इस तरह से एंट्री होती है। अब सीधी बात है, 1320 ये है, 1320 ये है, तो ये हो गया 2640। क्या ये एंट्री समझ में आई है? डिस्काउंट रिसीव्ड था, हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर लिया।
पहले डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं करना था तो वापस करना पड़ेगा क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना पड़ेगा तो वो भी कर लेंगे। दोनों क्रेडिट क्रेडिट आ रहा है, डेबिट में कुछ आ ही नहीं रहा है। जब डेबिट में कुछ नहीं आता है तो क्या लिखते हैं, सस्पेंस। क्या बोला, समझ में आया तुमको? किसी को भी इसमें डाउट है तो आप पूछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राइट रॉन्ग के हिसाब से मैं बताऊं तो मान लो जैसे एंट्री होती है ए अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, बराबर है। अभी आपने क्या किया, आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर लिया, ए के बारे में कुछ बोला ही नहीं, मतलब ए बराबर हुआ होगा, ठीक है। अब ये डेबिट किया हुआ है, अब इसको रेक्टिफाई करना, तो ए तो बराबर था, जो भी नाम होगा वो तो बराबर था, उसने कोई बात ही की ही नहीं है। अब डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस। बोलो आया समझ में तुमको? इस तरह से राइट रॉन्ग एंट्री होती है। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। वापस समझते हैं, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो आपको पूछना चाहिए मुझे। जैसे यहाँ पे दिखा है डिस्काउंट रिसीव 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, तो आपको ये पूछना चाहिए सर इसमें ना दूसरा अकाउंट क्यों नहीं आपने लिया। जैसे मान लो राम होता, श्याम होता, डिस्काउंट रिसीव तो देते हैं अपन, तो उसको अकाउंट कितनी लिखा, क्योंकि जब इसने बोला है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो उसने क्लियरली बोला कि हैज बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। डेबिटेड वर्ड यूज किया, डेबिटेड वर्ड नॉर्मल यूज होता है पोस्टिंग करते टाइम पे, पोस्टिंग मतलब लेजर करते टाइम पे। तो ये मिस्टेक पूरी हुई है कि सिर्फ लेजर में हुई है, लेजर में मतलब से एक ही साइड हुई थी, एक हुई थी। तो डिस्काउंट अलाउड जो आपने डेबिट किया था आपने कर लेंगे उसको क्रेडिट, बट उससे करने से काम थोड़ी होगा, जो सही होगा उसको भी तो लेना पड़ेगा। और सही क्या है बेटा, डिस्काउंट रिसीव भी तो है, उसको भी तो लेना है, तो डिस्काउंट रिसीव भी आएगा, डिस्काउंट अलाउड भी आएगा। बट डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिट ही होता है तो उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो दोनों क्रेडिट में आ गए, डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में क्या आएगा बेटा, सस्पेंस। बोल मुन्ना, समझ में आया? उधर पीछे युक्त त्रिपाठी, उधर समझा? सब बॉक्स है ना, चारों दिशा, कोने कोने आ गए तो फिर तुम तो अंदर आ ही गए, आउट ऑफ द बॉक्स आया। आजा 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 आजा, लेट क्यों है बेटा? अरे ऐसा क्या बनाया आज स्पेशल टिफिन लेट हो गया? हाँ चिकन तंदूरी, तो चलो, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। मिस नेहा समझा है? The sale account had been under added by 10,000। सेल्स अकाउंट को अपन ने 10,000 से कम लिखा। सेल्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट में कम लिखा है तो और लिख दो, तो टू सेल्स आ जाएगा। पर डेबिट में क्या आएगा फिर, सस्पेंस। ठीक है, 10,000। नंबर 4, क्रेडिट सेल 1470 had been debited to customer account at 1740। आपने क्रेडिट सेल किया बेटा, क्रेडिट सेल एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है, कस्टमर डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। मिस्टेक क्या की, आपने डेबिट कर लिया कस्टमर में, तो वैसे भी कस्टमर में डेबिट ही होता है, अरे भाई कस्टमर अकाउंट डेबिट ही होता है ना, तो गड़बड़ क्या किया पता, डेबिट तो किया है बट आपने अमाउंट उल्टा लिख दिया, 1470 के बदले क्या लिख दिया, 1740। तो आपने कस्टमर को डेबिट किया है, बढ़िया बात है, डेबिट करना था, पर आपने उसके डेबिट में लिखते टाइम पे आपने अमाउंट ज्यादा लिख दिया है, इसे बोलते ओवरकास्ट, ज्यादा लिखना। अब ज्यादा लिखा तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए डेबिट को करना पड़ेगा, तो टू कस्टमर आएगा, सेल में तो गड़बड़ थी नहीं, तो अब ऊपर आएगा सस्पेंस, तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर इज बेसिकली डेटर्स, कस्टमर मतलब क्या है बेटा, डेटर्स। कितना, जितना आपने एक्स्ट्रा लिखा 1740 लिखा है आपने, 1470 के बदले 270 आपने एक्स्ट्रा लिख दिया।
बोलो क्या ये एंट्री आपको समझ में आई है कि नहीं आई? फिर से समझिए क्या बोला। क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट यानी डिटेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डिटेल्स डेबिट होता है कस्टमर और सेल्स क्रेडिट होता है। तो डिटेल्स का अकाउंट बना रहा तो उसमें डेबिट में लिखूंगा, सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगा। ये फंडा होता है। अब ये बोला जब कस्टमर यानी डिटेल्स अकाउंट में जब लिख रहा था तो मैंने डेबिट में लिखा, बराबर किया, बट अमाउंट जो है ना वो 1470 के बदले कितना लिख दिया, 174। तो आपने डेबिट में एक्स्ट्रा लिख दिया। और जब डेबिट में एक्स्ट्रा लिखते हैं तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स करने के लिए जो डेबिट होता है उसे करना पड़ता है क्रेडिट करना पड़ता है। तो टू कस्टमर आएगा, पर ऊपर डेबिट में क्या लिखूंगा क्योंकि मैंने कहीं पे गड़बड़ की नहीं है। तो अब एक ही रास्ता है अपने पास में, क्या है, सस्पेंस। ये 4 एंट्री है, चारों देखो और चारों में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये 4 एंट्री अभी तक की है, चारों देखो, कुछ डाउट है तो बताओ, ठीक है। फर्स्ट वाला वो तो क्या बोला है, परचेज रिटर्न बुक का टोटल नहीं लिखा तो लिख दो। परचेज रिटर्न का बुक का टोटल क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, लिख दो क्रेडिट में। ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस। सब बता देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न पहली एंट्री होगी तेरी वाली। दूसरी एंट्री डिस्काउंट रिसीव था, वो डिस्काउंट रिसीव आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, इतना पता होना चाहिए। अब इसने लिख दिया आपके डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में। तो पहली चीज तो ये बताओ क्या डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना था, तो जिसको नहीं करना उसको उल्टा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा। बट डिस्काउंट रिसीव भी तो लिखना चाहिए, वो तो लिखा ही नहीं है। जब मैंने इसके बदले इसको एडमिशन दे दिया तो इसको नहीं दिया ना, तो इसको भी देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड को आपने लिख दिया क्रेडिट में तो वो डिस्काउंट अलाउड हट गया, बट डिस्काउंट रिसीव भी तो लिखना है, तो टू डिस्काउंट रिसीव भी लिखना पड़ेगा। तो दोनों टू टू में आ रहे हैं, तो डेबिट में कोई आया ही नहीं है, तो क्या आएगा, सस्पेंस। थर्ड वाली सेल्स अकाउंट कम लिखा, सेल्स क्रेडिट होता है कम लिखा तो और लिख दो, टू सेल्स आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस। फोर्थ वाला आपने क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट सेल की एंट्री होती है हमको पता होनी चाहिए डेटर्स टू सेल्स या कस्टमर टू सेल्स। कस्टमर के अकाउंट में डेटर्स अकाउंट में हमने लिखते टाइम पे 1740 लिख दिया। अच्छा डेबिट किया, डेबिट ही करना था, वैसे तो बढ़िया बात है डेबिट ही करना था, बट आपने ज्यादा लिख दिया, तो जितना ज्यादा लिखा उतना हटा देंगे तो उसे क्रेडिट कर लेंगे। बाकी सेल वेल में कोई गड़बड़ की नहीं है, उसको छोड़ो। एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये 4 एंट्री थी। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, ऐसी ही एंट्री एग्जाम में आती है, ध्यान रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला, अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 ईयर अगो, 4 साल पहले हमने एक व्हीकल यानी कार मान लेते हैं, कोई कार या बाइक कोई भी 7,000 में ली थी, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200, और उसका वैल्यू अब कितना हो गया है, 1,200 रुपए। डेप्रिशिएटेड टू 1,200 मतलब उसका जो वैल्यू था 7,000 वो डेप्रिशिएट होके अब 1,200 हो गया है। डेप्रिसिएशन बाय 1,200, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन 1,200 होता है, बचा हुआ वैल्यू जो डिफरेंस होता है वो नया वैल्यू होता है। अब ये बोल रहा है 7,000 की ये बोतल मैंने 7,000 की ली थी, अब तक इसका वैल्यू 1,200 हो गया है, अब तक डेप्रिसिएटेड टू। समझ में आया, डेप्रिशिएटेड मतलब उसका वैल्यू डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद वाला वैल्यू, और टू मतलब तक, अब तक। तो डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद उसका वैल्यू अब तक कितना हो चुका है, 1,200। तो इसका मतलब आज उसका वैल्यू कितना होगा बुक्स में, 1,200। क्या इतना समझ में आता है। तो 7,000 में ली थी 4 साल पहले, आज उसका वैल्यू 1,200 रुपए, कितना है बेटा, 1,200 इज द करंट वैल्यू, आज उसका वैल्यू 1,200 है, बुक्स में 1,200 दिख रहा है। हैड बीन सोल्ड फॉर 1,500 1,500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आपने उस 1,200 की जो असेट थी उसको 1,500 में बेच दिया। अब मुझे बताओ अगर आपकी बुक्स में कोई असेट 1,200 पे दिख रही है, आपने 1,500 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसकी नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होती है बेटा,
बराबर है, बैंक में 1500, टू असेट में 1200 और टू गेन ऑन सेल कितना 300। अब अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन तब बहुत समझ में आएगा। अभी के लिए ऐसे मानिए सिंपल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, टू असेट 1200 और टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल कितना 300। दिस इज द राइट एंट्री जो होती। अब इसने गलती क्या की, जहां ये राइट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट टू गेन ये होती है। बट नो एंट्रीज अदर देन इन बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। आपने बैंक को छोड़ के कोई एंट्री पास नहीं की, बैंक को छोड़ के आपने कोई एंट्री पास नहीं की है। तो बैंक अकाउंट जो डेबिट करना था वो तो कर लिया आपने, बट बचा हुआ कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं किया। अब कर देंगे तो क्या एंट्री होगी, देखो बैंक के बदले तो अपन लिख देंगे सस्पेंस। आजा, लेट क्यों है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल, ठीक है, अकाउंट 1200 और टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। दिस इज द एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। अगर मैं इसको राइट रॉन्ग तुम्हारे लिए करता हूं, नीचे मान लेते हैं राइट एंट्री ये होती है, बात नहीं करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू व्हीकल अकाउंट 1200। व्हीकल गया 1200 से, बैंक में पैसा आया 1500 का, तो 300 गेन हो गया। ये दिस इज द राइट एंट्री। क्या बोला, समझ में आया? रॉन्ग क्या किया आपने, ध्यान से सुनना। आपने बैंक तो डेबिट किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब रेक्टिफाई करना है। मैंने क्या बोला, जब भी आप रेक्टिफाई करोगे पहले कॉमन कॉमन हटाओ, सबसे पहले काम तो वही करना है। कॉमन कॉमन अगर मैं लेके जाऊं तो बैंक को डेबिट करना था, इसने डेबिट ही किया है तो ये डेबिट डेबिट हो गया, बट बाकी कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर रॉन्ग को घुमाओ, रॉन्ग में घुमाने को कुछ है ही नहीं, कट गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। और राइट को ऐड कर लो, तो अब राइट को ऐड कर लेंगे, तो अब बैंक के बदले क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस, ठीक है, टू व्हीकल और टू प्रॉफिट, ऐसा। बोलो, किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते। समझ में आया? सर वो 7000 जो दिया था उसका क्या, उसका कुछ नहीं, वो डेप्रिसिएट हो चुका है। मतलब अपनी बुक्स में वैल्यू 7000 में से कम हो गई, कितनी आ गई 1200, तो बुक में से कितने हटाएंगे 1200, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा है, वापस बोल। तो वही तो किया बेटा, देख बैंक अकाउंट डेबिट किया था। हाँ अब सुनना, क्योंकि जब तूने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तब तूने बैंक को डेबिट किया है, बट बाकी किसी को नहीं किया है, तो उधर डिफरेंस आया होगा कि नहीं आया होगा, तब तूने उस डिफरेंस को किस में डाला होगा, सस्पेंस में। तो अब जब पता चला तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा, वरना वो सस्पेंस ऐसे खड़ा रहेगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये तेरा ट्रायल बैलेंस था, मान लेते हैं दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, बराबर है। तेरे पास में मान लेते हैं यहाँ पे कैश होगा, क्या होगा बेटा, कैश, ठीक है। और तेरे पास में एक मिनट, तेरे पास में बैंक होगा, व्हीकल होगा और कुछ असेट होगी। अब मान ले ये कुछ 2000 होगा, ठीक है, और ये हो गया मान ले 500। अब तूने बोला टैली नहीं हो रहा है, तो तूने कहां पे डाल दिया डिफरेंस को, सस्पेंस में 1500। अब तू सही कर रहा है, तो क्या इसको हटाना है कि नहीं हटाना है, नहीं हटाना है, सस्पेंस को नहीं हटाना है, तो ऐसे ही रहेगा फिर तो। अब तुझे पता चल गया कि किस चीज का डिफरेंस आ रहा था, तुझे पता चल गया, तो क्या सस्पेंस ऐसे ही रखना ही हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए जो क्रेडिट है उससे करना पड़ेगा। समझ में आया?
चलो ये हो गया फिफ्थ वाला। देखो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ सस्पेंस का, थोड़ा डिटेल में चली जाते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये कैश है 1000 का और ये कैपिटल है 1000 का। क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बोला, समझ में आया? अब मान लेते हैं मैंने रेंट पे किया। क्या पे किया? क्यों लेट क्यों है? ऐसे ही आंख लग गई, सो जाता है यार, जिंदगी सो जाएगी। तुम पढ़ ले। अब सुनना, सीरियस हो जाओ, ये लेट वेट मत आया करो। मेन मेन कॉन्सेप्ट तो छूट रहे तुम्हारे। पास होना है कि ऐसे ही आना है कि जेन अटेम्प्ट तैयारी करनी है? बोलो, वो लग नहीं रहा है तुम्हारे लक्षण से। अब सुनो, ये मेरा बिजनेस का बैलेंस दे रखा, कैश इतना कैपिटल इतना। अब मैंने रेंट पे किया तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान से सुनना, मान लो 200 रुपया, ये एंट्री होती है, ठीक है। अगर मैं रेंट पे करता तो उसके बाद मेरा ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? देखो, डेबिट क्रेडिट, कैश मेरा कम हो जाएगा, 1000 में से 200 चला गया, कितना बच गया बेटा? 800। कैपिटल पूरा सेम रहेगा 1000 और यहाँ पे रेंट आ जाएगा 200 और ये 1000। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब सुनो खेल क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने रेंट पे किया 200 रुपया, तो मुझे एंट्री पास करनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मैंने एंट्री पास कर ली। क्या कर ली मैंने? अब मैं बना रहा हूं ट्रायल बैलेंस। तो मेरा कैश जो 1000 था 200 चला गया, कितना बच गया? 800। कैपिटल मेरा 1000 का 1000, पर मेरा ये बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। मेरा ये बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंने गलती क्या की है, क्यों नहीं टैली हो रहा है। पर मुझे अर्जेंसी है तो मैंने अभी के लिए इस डिफरेंस को डाल दिया सस्पेंस में। किसमें डाल दिया बेटा? हाँ, तो अभी के लिए मैं इस डिफरेंस को डाल देता हूं सस्पेंस अकाउंट में 200। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस अभी टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया टैली, मजा आ गया, ठीक है। अब ये काम हो चुका है। अभी वो अर्जेंसी वाला काम था, वो खत्म हो गया। अब मैं वेला बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। खाली बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गलती क्यों हुई। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा ट्रायल बैलेंस क्यों टैली नहीं हुआ। तुम लोग तो होशियार हो, तुम मुझे बता दो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली क्यों नहीं हुआ। अरे गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? रेंट ही नहीं लिखा मैं तो, कितना बुद्धू हूं मैं। अब मुझे लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पर मेरा ट्रायल बैलेंस तो बन चुका, तो मैं लेजर में तो जा ही नहीं सकता, लेजर तो क्लोज हो चुके सारे। तो मुझे इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? अब मैं इसकी एंट्री पास करूंगा। अब मुझे एंट्री में रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। क्या करना है? रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। तो मैं रेंट 200 से डेबिट कर लूंगा, बराबर है। अब सुनना, अगर मैंने रेंट को डेबिट कर लिया तो अब मेरा जो ट्रायल बैलेंस बनेगा, डेबिट क्रेडिट, कैश 800, कैपिटल 1000, रेंट 200, पर सस्पेंड भी तो खड़ा है, वो भी तो अकाउंट है 200। क्या टैली हो रहा है? तो जब मैं एंट्री पास कर रहा था तो क्या मुझे सिर्फ आगे ही तो बढ़ना था? तो रेंट की तो डेबिट करना था, तो मैंने रेंट को डेबिट कर लिया। क्या काम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या सिर्फ रेंट को ही लिखना था कि सस्पेंस में हटाना चाहिए था उसके अगेंस्ट में? तो वो जो सस्पेंस डेबिट हुआ होगा, अब क्या करना पड़ेगा? तो अपन अपन इसको ऐसे लेते हैं, एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है, मतलब बेसिक मतलब वही होता है। हम क्या बोलते हैं, रेंट डेबिट हुआ था बट क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो हमने इसको डाल दिया सस्पेंस में, ये 200। जैसे सस्पेंस क्रेडिट किया, ये सस्पेंस यहां से हट गया, डेबिट था क्रेडिट हो गया, जीरो हो गया।
अब बताओ टैली हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिक समझ में आया? इसीलिए अपन एक साइड में लिखते हैं कि वो एरर इसी तरह से हुई होगी। बोलो, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? बता देते हैं। तो इसलिए अपन ने वहां पे सस्पेंस लिखा है, क्योंकि बैंक को लिखा हुआ था, तो वो जो डिफरेंस आया वो अपन ने कहां पे डाला होगा? सस्पेंस में। तो अब जब काम हो गया, सही हो गया, तो सस्पेंस भी तो उसके सामने अगेंस्ट में हटाना पड़ेगा, जैसे वहां पे रेंट के सामने हटाया था, बस वही लॉजिक है। चलो, तो अब तक ये अपने 1 2 3 4 5 तक कर लिया। नंबर 6, an accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted। accrual का मतलब यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग। तो आपका आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस था जो आपने लिखा ही नहीं। आप फाइनल अकाउंट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज द एंट्री। तो यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब टेलीफोन चार्जेस है, तो एंट्री विल बी टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। और आपने ये पूरा ही नहीं लिखा है, तो अगर मुझे इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो अपन सीधा सा लिख देते हैं टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 560। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये थे सिंपल एडजस्टमेंट, 1 2 3 4 5 6, एकदम सिंपल। 7th वाला तुम्हारा दिमाग खोल देगा। पहले तो तुम पढ़ो। ये सीए नहीं है आसान, आग का दरिया है और तैर के जाना है, बराबर ना? क्या है देखो, a bad debts of 1560 had not been written off, एक यहां तक है। And provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable, which are shown in the trial balance 23390 with the credit provision for bad debts at 2320। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं, पहला बैड डेब्ट्स हुआ है, दूसरा प्रोविजन क्रिएट करना है या देख चेक करना है। पहले सिंपल वाली चीज कर लेते हैं, बैड डेब्ट्स हुआ है। तो क्या होता है बैड डेब्ट्स की एंट्री? क्या बात है, होशियार हो गए तुम लोग। तो चलो, तो 7 का मैं 2 पार्ट में लेता हूँ। पार्ट ए, पहले बैड डेब्ट्स की एंट्री पास कर लेते हैं जो तुमको आती है। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स। डेटर्स बोलो, कस्टमर बोलो, ट्रेड रिसीवेबल बोलो, सब एक ही बात है। क्या बोल रहा है, समझ में आया? चलो, कितना बेटा बैड डेब्ट्स हुआ है? 1560। तो दिस इज योर बैड डेब्ट्स एंट्री। आई गेस ये तो इजी थी, इसमें वो दिक्कत नहीं था। बट दूसरी एंट्री जो प्रोविजन की है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए तुमको पहले पता होना चाहिए, एक होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। सुना है इसके बारे में? फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा होगा ना? कितने लोगों ने फाइनल अकाउंट चैप्टर नहीं पढ़ा है?
क्लास के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, कोई बात नहीं। 12th में तो पढ़ा है, 12th में तो पढ़ा है, तो फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। क्या होता है जब आप अपनी बुक्स में डेटर्स शो करते हो, क्या शो करते हो? डेटर्स। डेटर्स मतलब वो लोग जो आपको पैसा देंगे। जैसे तुम लोग हो, तो मान लेते हैं तुम लोग मेरे डेटर्स हो, मान क्या लेते हो, तुम हो ही हो। क्या बोला, समझ में आया? क्या तुम लोग मुझे पैसा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। तो तुम लोग मेरे डेटर्स हो, तुम लोग क्या हो? मेरे, तो मुझे पैसा देने वाले हो। तो मैंने एक हिसाब लगाया कि 30 बच्चे इंटू 1 लाख फीस, 30 लाख का कलेक्शन होगा। कितना कलेक्शन होगा? 30 लाख का, बराबर है। 30 लाख के सामने मेरा खर्चा आएगा, मान लेते हैं 15 लाख, तो बच गया 15 लाख। कितना बच गया? 15 लाख में एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा कोई इन्वेस्टर है, उसको मुझे 50% शेयर देना है, मतलब 15 लाख में से 7.5 लाख रुपए उसके, और हमने उसको 7.5 लाख रुपए दे दिए। हिसाब हो गया खत्म। ये हिसाब होता है कि नहीं होता है? नॉर्मली ऐसे हिसाब होता है। अब सुनना, तुम में से कुछ लोगों ने मुझे फीस दे दी, कुछ ने अभी नहीं दी है। तो मान लेते हैं तुम 30 में से मुझे 10 लोगों ने फीस दे दी है, 20 ने अभी नहीं दी है। तो 10 लोगों का पैसा आ गया है, 20 का नहीं आया। बट जब मैं सेल दिखाऊंगा तो मैं पूरा 30 का सेल दिखाऊंगा, 10 का कैश कलेक्शन हो गया, 20 का डेटर्स दिखाऊंगा। क्या बोला, समझ में आया? फिर एक्सपेंस होगा, उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा वो दे दूंगा, बराबर ना? पर अगर मान लो मेरे जो इन्वेस्टर आके बोलता है कि सर ये लोग तो पता नहीं कब पैसा देंगे ना, पैसा तो दे ही देंगे ना, एक काम करो ना, अपना हिसाब कर लेते हैं, मुझे फॉरेन जाने का है, तो आप मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं जा रहा हूँ फॉरेन, और फिर अपना हिसाब खत्म करते हैं। तो बोला ठीक है। तो मैंने बोला 30 बच्चे, 1 लाख का फीस, 30 लाख रुपया हो गया, 15 लाख का खर्चा होगा, 15 लाख बचेगा, ये ले 7.5 लाख रुपए तेरे, 7.5 मेरे, और तू जा और मैं जाऊं, अलविदा। क्या बोला, समझ में आया? ऐसा करने की बात कर लेता, अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मुझे इसमें एक रिस्क रहेगा, मुझे एक रिस्क रहेगा। क्या रिस्क पता है? कि 30 में से 10 बच्चों ने पैसे दे दिए, बट जो 20 बच्चों ने पैसे नहीं दिए, अब उसमें से एक आध ऊपर नीचे हो गया। ये विपिन बोलता है मैं तो पैसा खाएगा। क्या बोला, समझ में आया? और विपिन बोलता है देता हूं देता हूं देता हूं देता हूं, और नहीं देता है। इसी तरह से विपिन के साथ में युग भी बोला मैं भी नहीं दूंगा। उसके बाद और 2-3 लोग, ये मुग्धा भी बोलती है मैं भी नहीं दूंगी। नहीं आई है? किधर है? नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। नेहा बोलती है मैं भी नहीं दूंगी। क्या बोला, समझ में आया? तो ऐसे करते करते अपने पास में 10 बच्चे ऐसे हो गए जो बोले नहीं देंगे, सर को बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। और 10 बच्चों का फीस हो गया 10 लाख रुपए। अब जब साल खत्म हुआ तो पता चला 10 लाख तो गए, इसमें मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और मुझे उन पे डाउट ही था पहले से कि नालायक लोग हैं ये तो, बराबर ना? तो मुझे बताओ कि ऐसे वाले केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो जब मैं हिसाब कर रहा था तो क्या मुझे उस टाइम पे उस चीज को लेना चाहिए कि नहीं, दिमाग में कंसीडर करना चाहिए, करना चाहिए था? करना चाहिए था कि भाई इनके पैसे डूब सकते हैं, बराबर ना? फिर हिसाब करना चाहिए था। अरे क्या, हाँ कि ना? अब वो चीज को कंसीडर करना ही बोला जाता है प्रूडेंस रूल के हिसाब से, बोलते हैं प्रोविजन। प्रूडेंस हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए बी रेडी, बट गेन के लिए नहीं। अब मुझे पता है कि फ्यूचर में पैसा डूब सकता है तुमसे, तो मुझे उसके लिए पहले से रेडी होना पड़ता है। उस रूल के हिसाब से आप मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या बनाऊंगा तुम्हारा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब ये प्रोविजन मेरे एस्टिमेट के हिसाब से होगा, मेरे बेस्ट जजमेंट के हिसाब से होगा। मैं इतने साल से पढ़ा, तो मुझे पता है कि इतने बच्चों में से इतनों की फीस डूबती है, और हो सकता है पूरी ना डूबे, बट लास्ट की इंस्टॉलमेंट डूबती होगी। तो जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो क्या मैं पूरा बनाऊंगा, उस पर्टिकुलर अमाउंट का बनाऊंगा? पर्टिकुलर अमाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब इस प्रोविजन को बनाने के लिए मुझे, अब आप समझिए, ये प्रोविजन की एंट्री क्या होगी पहले वो समझ लो। प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है, प्रॉफिट कम करना होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मुझे अपना प्रॉफिट कम करना है बेटा, क्योंकि उसको देना है, तो मुझे अपना प्रॉफिट को कम करना है। तो मैंने क्या एंट्री पास के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ऐसा, ये एंट्री में प्रोविजन क्रिएट करने की करता है। तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। फिर बैड डेट्स होगा, उसकी अलग एंट्री होगी, वो अलग की बात है। ये प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री है।
तो जब मैं ईयर एंड में प्रोविजन क्रिएट करूंगा तब समझिए ना, तो मेरे पास पैसा आ रहा है ना जा रहा है, तो ये कोई रियल एंट्री नहीं है, ये नॉमिनल एंट्री है। तो मैं क्या करूंगा ईयर एंड में, क्या करूंगा जैसे मैंने बताया अभी कि मान लो 30 लाख तुम्हारा फीस का मैंने पूरा कंसिडर कर लिया एक बार के लिए, 15 लाख का खर्चा ले लिया, तो कितना बच गया 15 लाख। 15 लाख में से सामने वाला 50% मांग रहा है, बट मैं बोला रुको रुको, इस 15 लाख में अभी 5 लाख के बेड डेप्थ होने की चांस है। कितना चांस है? तो मैं 15 में से 5 और कम कर लूंगा, अब बचेगा 10। 10 में से मैं उसको 50% दूंगा। क्या बोला, समझ में आया? तो अब वो जो 5 लाख का प्रोविजन क्रिएट करना होगा उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल। फिर से समझाता हूं, जब मैं अपना हिसाब कर रहा होगा उस इन्वेस्टर के साथ में, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल 30 लाख रुपया, पूरा फीस ले लिया तुम्हारा, सबका पूरा फीस ले लिया। फिर मैंने एक्सपेंस लिख दिए, जो मेरे रेंट प्रोफेशनल फीस वगैरह सब होती होगी 15 लाख का। तो 15 लाख का हिसाब करना था, आधा तेरा आधा मेरा। पर मुझे डाउट है, मैंने फीस पूरा लिया बट मुझे डाउट है तुम में से थोड़ा पैसा डूब सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक नया एंट्री पास, ये पीएनएल था ठीक है मेरा, अब मैंने यहाँ पे नया एंट्री पास कर लिया, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5 लाख का। अब मेरा जो प्रॉफिट दिखेगा, टू नेट प्रॉफिट, वो कितना दिखेगा बेटा? 20 लाख, 20 नहीं 10 लाख, सॉरी 10 लाख। अब 10 में से 5 उसको दूंगा, 5 मेरा हो गया। क्या बोला, समझ में आया? तब अगर उनके पैसा डूबता है तो मेरे टेंशन नहीं, हमने ऑलरेडी क्या बनाया हुआ था? प्रोविजन बनाया हुआ था। तो समझ में आया? अब तो ये ऐसे मैंने प्रोविजन बनाया। अब बताओ इसकी एंट्री क्या दिख रही है प्रोविजन बनाने की? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। इस तरह से प्रोविजन बनता है। पर सुनना, कभी कभी ये प्रोविजन हम ज्यादा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बराबर है। तो उस वाले केस में जो एक्सेस प्रोविजन होगा उसको अपने को रिवर्सल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब मैंने बनाया 5 लाख का प्रोविजन, बराबर है, और तुम्हारी फीस 3 साल तक अलाउड है, 3 साल बाद तक दे सकते हो। 1 साल खत्म हो गया, उसमें से मुझे 3 लोगों ने फीस पहले दे दी, ये लो सर। मैं बोला कितने मासूम लोग हैं, मैं तो फालतू टेंशन ले लिया, इतना अच्छे लोग हैं। अब बताओ मेरा प्रोविजन 5 बच्चों पे 5 लाख दिख रहा है, जबकि 3 बच्चों ने फीस दे दी है। तो इस साल मेरा प्रोविजन 5 लाख दिखना चाहिए, 2 लाख दिखना चाहिए। तो जो आपने 3 लाख एक्स्ट्रा दिखाया, अभी उसको प्रोविजन करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो रिवर्स की एंट्री क्या होगी? यस, दैट्स सिंपल। अब ये प्रोविजन रिवर्स करना है कि नहीं करना, कैसे पता चलेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड था और कितना प्रोविजन आपने बनाया। जैसे मान लो सेकंड ईयर के एंड में पहुंचा तो मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे ही बचे हैं जो अभी तक फीस नहीं दी है, तो उसके हिसाब से मुझे कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड था? 2 लाख। बट मेरे कितना प्रोविजन बनाया हुआ है? 5 लाख। तो हमने बोला 2 का चाहिए, तुमने 5 बना दिया, तो जो एक्स्ट्रा 3 है उसको करना पड़ेगा उल्टा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या बोला, कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो इस तरह से ये प्रोविजन की एंट्रीज होती है। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू, बराबर है। प्रोविजन हमेशा बनता है डेटर्स पे। किस पे बनता है? अच्छा, मेरा एक और डाउट है, ध्यान से सुनना। अभी मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रोविजन बना रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे फीस के ऊपर। तुम 30 बच्चे हो, 30 में से मैंने 10 लोगों का प्रोविजन बना दिया। जैसे ये 10 नालायक लोग हैं, इनके ऊपर मैंने प्रोविजन बना दिया, बराबर है? अरे हाँ कि ना? अब जब मैं प्रोविजन बना रहा था तो मुझे डाउट 10 पे था, तो मैं प्रोविजन बनाने पहुंचा ही था, मैं बना ही रहा था। जितने में ये 2 लोगों ने मुझे फीस दे दिया। अब मुझे बताओ, क्या मैं प्रोविजन 10 का बनाऊंगा कि 8 का बनाऊंगा? क्या बोला, समझ में आया? अब समझना ध्यान से, मैंने लास्ट टाइम 8 का प्रोविजन बनाया। कितने प्रोविजन बनाया? 8 का। अब ये लास्ट ईयर का था। अब इस साल क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस साल 2 लोगों ने और फीस दे दी, तो मुझे प्रोविजन कितने का बनाना चाहिए? 6 का, बराबर है। पर एक बच्चा बाहर से एडमिशन ले लिया और उसने भी फीस नहीं दी है, तब मुझे 6 का बनाना चाहिए, 7 का बनाना चाहिए? इसका मतलब जब मैं प्रोविजन बना रहा हूँ उस टाइम पे मुझे चेक करना पड़ेगा कितना मेरा डेटेस्ट है, उस डेटर के ऊपर प्रोविजन बनेगा। मतलब मेरे पास कितने बच्चे हैं उसके ऊपर क्या बनेगा? प्रोविजन। कितने बच्चों ने फीस नहीं दी है, तो प्रोविजन जब बनाऊंगा तो डेटेस्ट पे बनता है, और नॉर्मली परसेंट वाइज बनता है, 2%, 5%, 10%।
तो ये हमको उस पर बनाना पड़ेगा। तो जब हम प्रोविजन बना रहे हैं उस टाइम पे हमको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास में कितने डेटर्स है, उस डेटा के ऊपर क्या बनाएंगे अपन, प्रोविजन। बराबर है। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा नीचे 2-3 एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। वर्किंग नोट, देखिए ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। बेड डेप्थ हो गया 1560 का, बढ़िया बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। आपको कितना प्रोविजन बनाना है बेटा, 10%। जितने भी डेटर्स है उसका 10% का प्रोविजन होना चाहिए। विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23390 विद द क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बेड डेप्थ और 2320। अब इसमें 23390 क्या है और 2320 क्या है बताओ। ये 23290 डेटस है तुम्हारे, क्या है बेटा, डेटस। इतने डेटस है और ये तुम्हारा ऑलरेडी जो प्रोविजन बनाया हुआ है वो है, ये प्रोविजन है। तो ऐसा बोलूं क्या कि अब तक आपने कितना प्रोविजन बनाया हुआ है, 2320। अब सिर्फ आपको ये चेक करना है कि क्या ये प्रोविजन इनफ है कि नहीं है। अगर ये प्रोविजन जितना चाहिए उतना है तो कुछ नहीं करना है, कम है तो और प्रोविजन बनाना है, और ज्यादा है तो रिवर्स करना है। ये समझ में आता है। अब मुझे बताओ मेरे डेटस के ऊपर प्रोविजन बनता है, तो मेरा डेटस कितना है, 23390। इतना डेटस है, इसके ऊपर 10% का प्रोविजन होना चाहिए था। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट मैंने अभी बताया था, मैंने बोला जब भी आप प्रोविजन बनाते हो तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि जितने क्लोजिंग डेटस होंगे उसके ऊपर प्रोविजन बनेगा। तो मुझे बताओ क्या ये डेटस इतने ही है कि चेंज हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि ये बिफोर रेक्टिफिकेशन डेटस है। रेक्टिफिकेशन में आपने डेटस को चेंज किया है। तो अब जब आप प्रोविजन बनाओगे तो क्या बिफोर वाले पे बनाओगे कि आफ्टर वालों पे बनाओगे। तो पहले तो आपको आफ्टर रेक्टिफिकेशन डेटस निकालना पड़ेगा। तो समझो सबसे पहले डेटस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन। बताओ बेटा कितना गिवन है, 23390 ये दे रखा है। अब आपको एंट्री चेक करने क्या उसमें किस किस एंट्री में डेटस आया है। डेटस डेबिट होने पे बढ़ता है, क्रेडिट होने पे कम होता है, ये ध्यान रखना। तो पहली एंट्री में कोई डेटस नहीं है, दूसरी एंट्री में कोई डेटस नहीं है, तीसरी एंट्री में कोई डेटस, बट क्या फोर्थ एंट्री में डेटस है कि नहीं है। अब ये उसमें एडजस्ट नहीं होगा बिकॉज वो बिफोर वाला था और ये तो अभी आपने किया है। तो अब मेरे डेटस कम हो गए, क्या हो गया मेरे डेटस। तो मैं जब प्रोविजन बनाऊंगा तो क्या पहले वाले पे बनाना चाहिए, नए वाले पे बनाना चाहिए, तो ये डेटस कम भी करना पड़ेगा। चलो अच्छा ये एंट्री क्या थी एक बार बता देता हूँ, फोर्थ वाली ये थी कि हमने क्रेडिट सेल में गलती से ज्यादा लिख दिया था डेटस। क्या लिख दिया था अपन ने, ज्यादा। हमने देखो डेटस अपना सेल हुआ था 1470 का, बट हमने लिख दिया था 1740, तो हमने डेटस ज्यादा लिखा था। बराबर है। चलो तो अब बुक्स में जो डेटस दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा होगा, तो उसको कम करना पड़ेगा। इसी में प्यार से बोलता हूँ डेटस ओवर स्टेटेड, ठीक है, ज्यादा ओपन दिखा देता। इसकी मैं लिख देता हूँ एंट्री नंबर 4 एडजस्टमेंट। एंट्री नंबर 4 में एडजस्टमेंट किया है, उसके हिसाब से हमने डेटर को क्रेडिट किया है, तो प्लस हो गया माइनस हुआ माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से। कितना माइनस करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया 270 का, ये वाला। फिर देखो फोर्थ एंट्री के बाद में कहां पे आया था, फिफ्थ में तो आया नहीं था, 6 में भी नहीं था, बट 7 के ए में आया कि नहीं आया। तो ये बेड डेप्स होता वो नहीं लिखा था, तो एक और माइनस करेंगे बेड डेप्स। बेड डेप्स नॉट रिटर्न ऑफ, कि हमने बेड डेप्स को नहीं लिखा था वो वाला, तो ये था 1560 ये वाला। अब मुझे बताइए आप फाइनली नया डेटस क्या होगा, कितना 21560। दिस इज योर डेटर
आफ्टर रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, फिर जो डिटेल्स आएगा वो रेक्टिफिकेशन के बाद का होगा। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक लिखे तो ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स गिवन इन क्वेश्चन है, फिर आपने माइनस किया और माइनस किया, दो बार माइनस, दो चीज माइनस कर दी। अब ये जो मिला है इसे बोलते हैं डेटर्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेटर्स आफ्टर। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हमने निकाला डेटर्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपने निकाला 21560। इसका ये पूरा वर्किंग यहाँ पे मिल गया। अब मुझे इसके ऊपर प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन कितना बनेगा बताओ? प्रोविजन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 21560 का डेटर्स था, इनटू कितना परसेंट प्रोविजन है? 10% का प्रोविजन रिक्वायर्ड है, तो 2156 का प्रोविजन होना चाहिए। बट क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्रोविजन ऑलरेडी है? प्रोविजन मेंटेन, ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। कितना है बेटा? ये वाला कि हमारा प्रोविजन ये बोल रहा है इतना खड़ा है आपका 2320। तो अब मुझे बताइए, आपका इतना प्रोविजन रिक्वायर्ड था, इतना मेंटेन है, तो आपका एक्सेस प्रोविजन हुआ कि नहीं हुआ? एक्सेस प्रोविजन कितना हो गया? 164 टू बी रिवर्स। तो जो एक्सेस प्रोविजन होता है उसको अपने को रिवर्स करना रहता है। क्या करना रहता है बेटा? रिवर्स। तो 164 को अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। अब प्रोविजन बनाने की एंट्री तुमको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल ना। एसी किधर है भाई? रिमोट किसके पास है? चलो बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? हाँ, क्या बोल रहा है? क्योंकि तू समझ, तो प्रोविजन कब बनाएगा? बराबर है, तो ईयर एंड में प्रोविजन बनाएगा। ये बोला ऑलरेडी तूने प्रोविजन 2320 बनाया हुआ है। अभी ये बोल रही तुम्हारा बैडेल्स हुआ और तुमको प्रोविजन भी मेंटेन करना 10%। तो जो मुझे पता है प्रोविजन मेंटेन करना है, तो मैं पहले वाला डेटेस लूंगा कि अभी वाला लूंगा? सोच, पहले वाला लेना है तो अभी फिर क्यों नहीं लेंगे? अब तू समझ, मैंने पेनल्टी लगाई है क्वेश्चन न करने पे तुम्हारे। ठीक है, तुमने कल 5 क्वेश्चन नहीं किए। कितने क्वेश्चन नहीं किए? 5। अभी मैं आया, मैंने होमवर्क चेक किया, तूने बोला सर 5 नहीं किए। मैंने काउंट किया, बराबर है, तो पता चला तूने 2 और नहीं किए, क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं था या जो भी रीजन था। कितने क्वेश्चन हो गए? 7। अब मैं पेनल्टी 5 पे लूंगा कि 7 पे लूंगा? क्यों? तो वो तो तेरी गलती ना। तो जब पेनल्टी चार्ज होगी तो कितने पे होगी? 7 पे होगी ना, 5 पे तो नहीं होगी। तो जब डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रहे तो हमने पहले, हमको लगा इतने डेटर्स थे तो हमने उतना प्रोविजन बनाया होगा, पर अब पता चला कि ये डेटर्स तो बैड डेट्स हो गया, तब उसके ऊपर क्यों प्रोविजन बनाऊंगा? समझ में आ गया? तो क्या पुराना वाला लेना चाहिए कि नया वाला लेना चाहिए? अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था कि जब मान लो मैं प्रोविजन बनाने बैठा, अभी चेक किया तो इन 2 लोगों ने और पैसा दे दिया और एक नया बच्चा भी आ गया,
तो अब मैं जो प्रोविजन बनाऊंगा क्या वो पुराने वाले पे बनाऊंगा, इनको ऐड या उसको लेस करके बनाऊंगा, ऐड लेस करके बनाऊंगा ना, कि भाई इन दोनों लेस कर दूंगा उसको ऐड कर लूंगा फिर बनाऊंगा ना, तो वही तो कर रहे हैं अपन। बोलो समझ में आया? और अगर नहीं करना होता तो क्वेश्चन में क्यों बोल रखा होता? क्या हुआ बेटा? कितना डेटस था, एक मिनट। डेटस एज पर बुक ट्रेड डिसेबल एज पर बुक 23390, ये थोड़ी था, ये था क्या? हाँ पहले ये था, बराबर, पहले ये था, उसके बाद में ये आ गया 2156, बराबर ना? उसके बाद में क्या है? हाँ बेड डिप्स को भी एडजस्ट करना है, एक मिनट। ये हो गया 21560 का। अब सुनो, फिर इसने ये एंट्री तो पास की नहीं, बेड डिप्स की एंट्री कहाँ पास की है? ये रही, बेड डिप्स होगी, प्रोविजन की होगी, नहीं बेड डिप्स को एडजस्ट करने की एंट्री पास नहीं की ना, फिर वो भी करनी चाहिए इसको। बेड डिप्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, फिर ये एंट्री भी होनी चाहिए। चलो अभी सुनो, मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जब भी मेरा बेड डेप्स होता है, क्या होता है बेटा? बेड डेप्स। इस बेड डेप्स के दो तरीके होते हैं, अगर मैंने प्रोविजन बनाया है और दूसरा मैंने प्रोविजन नहीं बना है, प्रोविजन नॉट क्रिएटेड। दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोविजन बनाया है बेड डेप्स के लिए, दूसरा प्रोविजन नहीं बनाया है। अगर प्रोविजन बनाया है तो जब मेरा बेड डेप्स होता है तो नॉर्मली एंट्री ये होती है, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या एंट्री होती है बेटा? बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर ये बेड डेप्ट जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है, फिर ये प्रोविजन के सामने सेटअप होता है, तो एंट्री होती है बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्स, ये एंट्री होती है। हाँ हाँ मैं करता हूँ, मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है कि बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और यहां पे आता है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स। देखो, जब भी अपन बेड डेप्स होता है, क्या होता है मेरा? तो इसको दो तरीके से अपन करते हैं, पहला जब प्रोविजन बनाते हैं और दूसरा प्रोविजन नहीं बनाते हैं। अगर मैं प्रोविजन बना रहा हूं तो पहले बेड डेप्स की एंट्री तो यही होती है, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।
इधर इधर भी वही होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही एंट्री होती है। बट जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तो मैं उस बैड डेब्ट्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालता हूं, क्योंकि उसका लॉस ऑलरेडी मैं पहले ही क्या कर चुका हूं, बुक कर चुका हूं। तो उसको मैं एडजस्ट करता हूं अपने प्रोविजन के सामने। किसके सामने एडजस्ट करता हूं? जो अभी प्रोविजन बनाया था उसके सामने क्या हो जाता है, वो बैड डेब्ट्स हो जाता है एडजस्ट। तो प्रोविजन अपनी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब बैड डेब्ट्स उसमें होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, ये एंट्री होती है। बट जब प्रोविजन नहीं बनाता हूं तो ये एंट्री होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, क्योंकि वहां पे आपने पहले लॉस बुक किया हुआ नहीं है, फिर ये एंट्री होगी। समझ में आया? क्या आया? हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब वहां पर हम प्रोविजन और बैड डेट दोनों एक साथ क्यों लिखते हैं? वो आते हैं पहले, सुनो थंबा। पहले ये एंट्री समझ में आई तुमको? यहाँ पे क्या हो गया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। ये कब करना है, जब बैड डेब्ट्स होता है तब करना है। तब करना है जब बैड डेब्ट्स होता है तब करना है, ठीक है। चलो, और ये वाला होता है जब आपने प्रोविजन क्रिएट ही नहीं किया है, तब इस तरह से होता है। तो कभी आपने लाइफ में प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है तो आपका ये एंट्री हो जाएगा, और प्रोविजन क्रिएट किया तो वो एंट्री हो जाएगा। बराबर है? अब सुनो, यहाँ पे क्या होता है, इंस्टीट्यूट पहले ये वाला मेथड फॉलो करता था। कौन सा मेथड फॉलो करता था? ये वाला, ये वाला। बट अभी इन्होंने चेंज किया है, मैंने अभी देखा जस्ट। एक्चुअली सही यही था, बट इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में वही फॉलो करता। आप पुरानी बुक को भी उठा लेना, आज से 1 साल पहले की, 1.5 साल पहले की बुक उठाना, उसमें आपको यही मिलेगा। अपना अपने जो निकाला ना, कितना गया अपना 164, वही निकलेगा। इस बार इन्होंने क्या मॉड्यूल अपडेट कर लिया, अपडेट में फिर वो मेथड चेंज कर लिया इन लोगों ने। अभी ये लोग बोलते हैं कि अभी हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? लॉजिकली पहले यही सही था, वही करना चाहिए था इनको, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यही था तो हम भी वही पढ़ाते थे, क्योंकि आपको चेक तो कहाँ से होगा, लास्ट में मॉड्यूल से होने वाला है, तो अपने को यही पढ़ाना था। पर अभी क्योंकि इन्होंने चेंज कर लिया है तो अपन क्या करेंगे, अब ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। क्या करनी है आप समझो, ये प्रोविजन जो आपका बैलेंस है ये डेबिट हुआ है बैड डेब्ट्स के अमाउंट से, तो क्या होगा, ये डेबिट होने पे बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। क्या बोला, समझ में आया? कम होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोविजन में से माइनस करना पड़ेगा। तो जो आपका बैलेंस था यहाँ पे, कहाँ गया अपना, ये रहा, जो प्रोविजन मेंटेन किया आपने, कितना मेंटेन किया था, 2320। अब ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? तो अभी क्या करना पड़ेगा, अपने को कम करना पड़ेगा। तो अब देखो इसके सामने और अपन माइनस कर लेंगे। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से। प्रोविजन मेंटेन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बैलेंस गिवन, कितना बैलेंस दे रखा था तुम्हारा, 2320। अब इसके सामने आप बेड डेप्स का भी एडजस्टमेंट कर लो, 1560। अब मुझे बताओ कितना आपका मेंटेन हुआ, कितना ऑलरेडी बना हुआ है इसके सामने, कितना, 760। क्या बोला, समझ में आया? तो अभी प्रोविजन रिक्वायर्ड है 2156 का, और आपने कितना मेंटेन किया है, 760। करो माइनस, कितना आ गया, 1396। तो ये 1396 का इस बार प्रोविजन कम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, समझो, ये प्रोविजन रिक्वायर्ड था, ये क्या था, प्रोविजन, और ये प्रोविजन आपको बना हुआ, आपके पास इतना बचा है बेड डेब्ट्स राइट ऑफ होने के बाद में, तो इतना प्रोविजन रिक्वायर्ड है, इतना बचा है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो अपन इतना प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। तो ये प्रोविजन टू बी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज 1396। ये वाली एंट्री आपकी हो जाएगी, 1396 से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखें,
अब फिर इन्होंने गलती कर दी, देखो ये तो सुधार दिया। ये जो एंट्री है ये फिर उन्होंने उल्टी कर दी, चेंज कर तो गलती वो वापस वही करते हैं। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या बोला है, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोला है, ठीक है। इसने बोला ये तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन था, सही बात है, इसमें से ये बेड डेब्ट्स लेस हो गया, सही बात है, तो ये इतना बैलेंस बच गया, इतना बैलेंस बच गया और तुमको इतना बैलेंस रिक्वायर्ड है, तो इतना प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो इन्होंने क्या किया, अमाउंट तो चेंज कर लिया बट एंट्री चेंज करना भूल गए। इंस्टीट्यूट है, मिस्टेक एक्सेप्टेड है। क्या बोला, समझ में आया, क्या हुआ है तुम्हारे उसमें है, तो इधर ये ऐसा ऐसा किया, अमाउंट कितना है, अच्छा तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर ली क्या, हाँ तुम्हारे बुक में बराबर है, चेक कर लो, नहीं हाँ तो तुम्हारा लेटेस्ट वर्जन होगा फिर, हाँ चलो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट है, मैंने बोला ना एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ये एंट्री होती है, ठीक है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। मैंने कौन सी बुक ओपन की, पुरानी वाली की, नई वाली की थी, ना 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 पुरानी में तो ये भी नहीं था, नहीं ठीक है, अभी तो बहुत कम एरर है, हमारे टाइम में तो बहुत होती थी, अभी तो बहुत लिमिटेड इन लोगों ने एरर किए बेचारों ने। अच्छा ये नीचे देना दिया रीप्रिंट 2025, तुम्हारे पास ये वाला होगा ना, रंग बिरंगा दिख रहा है, ये कवर कैसा रंग बिरंगा है, हाँ इसमें ये है, ये तुम्हारे पास में नया वाला है बराबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, यहाँ पे बराबर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लिया इन लोगों ने, यहाँ पे नहीं किया, ये पुरानी वाली बुक है, इससे पुराने में और फिर ये भी नहीं था, ये अमाउंट भी अलग था, मैंने कहा दो ऑप्शन होते हैं इसमें से, तो इंस्टीट्यूट वाला वो वाला तरीका पहले फॉलो करता, अभी इसने ये किया है, अभी भी इसमें एक मिस्टेक है, वो एंट्री इसने पास नहीं की, कौन सी वाली, बेड डेब्ट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर करने की। तो इसमें एक एंट्री होती, क्या होती है बेटा, जो आपका बेड डेब्ट्स होता है उसको प्रोविजन में ट्रांसफर भी करना होता है, तो यहाँ पे एक और एंट्री पास करनी चाहिए, बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स 1560, वो एंट्री इसने और नहीं की है, वो अगले साल सही हो जाएगी। हाँ एक्चुअली में वो करनी चाहिए, पर अपन जैसा इंस्टीट्यूट चलता है वैसे चलेंगे, ज्यादा नहीं चलने का, समझ में आया, वो जो मॉड्यूल बोल रहा है वही सही है, ऐसे ही मानना है, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो पढ़े लिखे गवार होते हैं, उनको आंसर से मतलब, जो आंसर इधर है वही आंसर उधर चाहिए, गलत है सही है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उससे पहले मैं वो दिखाता था, जैसे अभी आप 2024 की कोई बुक उठाओगे या चैन अटेम्प्ट की उठाओगे ना, तो उसमें आपको प्रोविजन 164 का मिलेगा, कितना मिलेगा, फिर उन्होंने ये बुक में ये किया, फिर उन्होंने वापस देखी, अरे यार ये गड़बड़ हो गई, अब वापस जो लेटेस्ट प्रिंट है उसमें ये किया है, अब एक अटेम्प्ट के बाद और तुम देखो तो उसमें वापस वो तीसरी एंट्री भी आएगी, क्या बोला, समझ में आया, तो ये होता है, चलो मतलब धीरे धीरे स्टेप वाइज इंप्रूवमेंट करते हैं, तो पहले ये वो इंप्रूव किया, अब ये किया, अभी वो थर्ड वाला और करेंगे, तो वो एंट्री भी होनी चाहिए, वो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स, क्या होती है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा नहीं, अगर प्रॉफिट लॉस पूछता तो बेड डेब्ट्स भी पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है इसके हिसाब से, एनीवेज अपने को उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट जिंदाबाद, क्या बोला, समझ में आया तुमको, ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री होगी, ये वर्किंग नोट तुमको दिखा दिया मैंने, हाँ बेटा
क्या वापस समझाओ, देखो समझो, हाँ हाँ वापस समझो, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको कितना डेटस आपका होगा अभी वो निकालना है, बराबर है। वो कैसे निकालेंगे, वो तो एकदम सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन में डेटस देगा 23390, उसमें से एक आपने एंट्री नंबर 4 में ओवर स्टेट किया था, उसको माइनस कर लिया। फिर अभी एंट्री नंबर 7A में, यहाँ पर लिख देता हूँ एंट्री 7A, एंट्री नंबर 7A, 7A मतलब अभी जो एंट्री पास कर उसमें बेड डेप्थ और हो गया, तो वो भी लेस हो गया। तो मुझे बताओ दो एडजस्टमेंट के बाद में मेरा जो नया बेड डेप्थ होगा वो डेटेस होगा वो कितना होगा, 21560। क्वेश्चन के हिसाब से इसका 10% प्रोविजन मेंटेन करना है आपको, कितना मेंटेन करना है 10%, तो 2156 का प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए। तो अब देखो प्रोविजन रिक्वायर्ड मतलब मेंटेन कितना करना है बेटा, रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन कितना है 2156। अब कितना प्रोविजन है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका प्रोविजन था 2320, कितना प्रोविजन था, बट क्योंकि आपने आपका बेड डेप्थ हुआ अभी जो 1560, तो प्रोविजन के सामने सेटअप हो गया। तो जब सेटअप हो गया तो ये प्रोविजन क्या इतना ही बचा होगा कि कम हो गया होगा, कितना कम हो गया, कितना हो गया ये 760 का। तो इतना प्रोविजन चाहिए, इतना बैलेंस है, तो इसमें से माइनस करता हूं तो इतना प्रोविजन क्रिएट करना रहेगा। तो प्रोविजन टू बी क्रिएटेड है, क्रिएट करने के लिए एंट्री होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। क्या बोला, समझ में आया, इस तरह से ये होता है, ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसके आगे आपने लिख दिया पूरा वर्किंग नोट, यहाँ पर लिख दिया रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1, ताकि ये अमाउंट कहां से आया वो अपने को पता चल जाएगा। अरे बोलो समझा, हाँ हाँ एक ही मेथड फॉलो करो दोनों में से, क्या, दोनों में से एक ही मेथड फॉलो करते हैं। हाँ तो जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो करंट का बेड थोड़ी होता है उसमें, वो तो क्वेश्चन थोड़ी बताता है। चलो आगे बढ़ो, बस ये एंट्री दिक्कत वाली थी, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद 8 एंट्री एकदम सिंपल है, 8 एंट्री देखो, टूल्स बॉट फॉर 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो टूल्स परचेज किया, उसको अपन ने किसमें, परचेज में डाल दिया। तो परचेज में क्यों डाला, परचेज डेबिट होता है, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और टूल्स को डेबिट करना पड़ेगा। सो एंट्री होगी टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना आएगा 1200। चलो 9 लास्ट एंट्री, the proprietor had withdrawn for the personal use goods for 1960, no entry had been made, goods पर्सनल यूज के लिए निकाल दिया, क्या एंट्री होती है, ड्राइंग टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट है 1960, बस हो गया, इतना ही था। तो बस एक ये एंट्री का छोड़ दिया अपन 7 नंबर की, तो बाकी सब में कुछ सही नहीं, बस वो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पॉइंट था और कुछ भी नहीं। हाँ तो वो तो लेजर बना सकते हैं ना अपन, कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं, लेजर पोस्टिंग करनी है वो तुम कर लोगे। चलो पहले कॉपी करो ये इतना,
कॉपी हुआ? बोलो समझ में आया? तो अभी आपको ना इसी मेथड से करना है। जो 164 था वो पहले था। अब तुम्हें सारे लोग बोल रहे हो सर मजाक कर रहे हैं, सर ने गलती से लिख दिया होगा, सर भूल गए होंगे और हमको बेवकूफ बना रहे हैं, है ना? बाहर जाके बात कर। अरे ब्रेक थोड़ी दिया है, ब्रेक दिया है क्या? बात भी कर रहे हो? इतना चिल्लाते हो। अरे बात नहीं, चलो देखो यही क्वेश्चन हमने अभी किया है, ठीक है? बेड डेप्थ ऑफ 1560 and not written off the provision for bed and doubtful debt maintain 10% trade is shown as 23390 credit provision 2320, बराबर ना? कितने से एंट्री दिख रही है? क्या एंट्री है? प्रोविजन 2 ये डाल। चीते की चाल और जिज्ञासा की बात पे संदेह नहीं करते। क्या बोला, समझ में आया? क्या क्या किस चीज का? हाँ हाँ हाँ, तो मैडम के पास जाओ, पैसा लो, मजे करो। चलो ठीक है, ये 164 था, बट ऐसा नहीं करना है अपने को, क्योंकि इंस्टीट्यूट चेंज किया तो हम भी चेंज हो जाएंगे। जैसा जैसा इंस्टीट्यूट रही वैसा वैसा अपन करेंगे। सही तो सही, गलत तो ठीक है। तो इस तरह से ये अभी आपको ये प्रोविजन क्रिएट करना है यहाँ पे, तो ये वाला ही याद रखना अपने को, ठीक है? और मुझ पे संदेह मत करना। बोलो समझ में आया? चलो ये हो गया। कितने बजे लेक्चर है अपना? 2:30 है ना? हाँ तो चलो एक क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, ठीक है?
क्या हुआ, अभी छोड़ना है तो पढ़ने के लिए आए हो ना? क्या हुआ? दीवार से पढ़ाई करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, on going through the trial balance of the ball bearing company limited you find that the debit is in the excess of 150। ठीक है, तो ये बैलेंस दे रखा है। दिस वॉज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, तो उसको अपन ने सस्पेंस में डाल दिया। ऑन द क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स द फॉलोइंग मिस्टेक वर नोटिस, तो ये गलती पता चल रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। अब आपको पहले तो इनको करेक्ट करने की एंट्री पास करनी है। चलो पहले एंट्री पास कर ले करेक्ट करने की। चलो पहली एंट्री तुम पढ़ के बताओ क्या होगी। सब लोग सोच लो, अभी ये पूछूंगा। चलो करें शुरू। The total of the debit side of expenses account had been casted in the excess, तो एक्सपेंस को डेबिट ज्यादा कर लिया है, क्या करना पड़ेगा? चलो एक्सपेंस को डेबिट ज्यादा कर लिया, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। हाँ बेटा कितना है? 50। नंबर 2, द सेल अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय ₹100। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा बेटा? 100। ठीक है। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 225। सप्लायर क्या होता है? क्रेडिटर्स, इसको ज्यादा लिख दिया है तो डेबिट करना पड़ेगा। सप्लायर अकाउंट डेबिट कितना ज्यादा लिखा आपने? 225। ये 3 एंट्री देखो, किसी को डाउट है तो बताओ। देख लो तीनों एंट्री में कुछ भी डाउट है, किसी को नहीं समझा है तो पहले बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़िए। 4th एंट्री पढ़ो क्या है। The sales return 100 from a party who has not been posted to that account through the party account has been credited। तो आपने सेल्स रिटर्न किया तो एंट्री होती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। ठीक है, फ्रॉम व्हाट इज नॉट पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो पार्टी अकाउंट तो बराबर किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को नहीं लिखा है, तो क्या एंट्री होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना होगा अमाउंट? 100। चलो फिर पहला, अ चेक 500 इश्यू टू द सप्लायर ट्रेड पेबल। तो एंट्री होती है ट्रेड पेबल टू बैंक।
टूवर्ड इज ड्यूज हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ट्रेड पेबल के बदले आपने किसको डेबिट कर लिया? परचेज को। तो परचेज हट जाएगा, परचेज क्रेडिट कर लेंगे और ट्रेड पेबल को डेबिट कर लेंगे। सो एंटिल ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट। कितना? 500। चलो नंबर 6, क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट, बराबर है, एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। दोनों में क्रेडिट लिख दिया। एंटी होती है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसने टू सेल और टू ट्रेड रिसीवेबल दोनों लिख दिया। टू सेल तो बराबर था, पर टू ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखना था, तो लिखना था डेबिट, बल लिख दिया क्रेडिट में, वापस डेबिट करेंगे बट अमाउंट विल बी डबल। तो क्या एंटी होगी बताओ? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना अमाउंट है बेटा? 100 रुपये। क्या बोला, समझ में आया? ये थी इसकी एंट्रीज। अब सुनना, अब इसमें बोला सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ। तो अगर मान लो सस्पेंस का लीजिए बनाना है तो बना सकते हैं ना। चलो स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा? तो इसने बोला कि जब आपने किया तो डेबिट में एक्सेस था 150 का, तो अगर डेबिट ट्राई बैलेंस में अगर डेबिट में एक्सेस होगा तो अपने डिफरेंस क्रेडिट में लिखा होगा। तो सस्पेंस का बैलेंस कौन सा हो गया? क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था बेटा? 150। अब इसकी आती है लेजर पोस्टिंग। एंट्री नंबर 1, 2 एक्सपेंसेस 50, फिर आता है 2 सेल्स 100, उसके बाद में आता है सप्लायर बाय सप्लायर, बाय सप्लायर कितना है? 225। फिर क्या है? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस नहीं, बाय सेल्स रिटर्न। सॉरी कितना है? 100। फिर क्या है? नहीं इसमें तो आएगा नहीं, फिफ्थ वाले में तो आएगा नहीं, 6 में आएगा बाय ट्रेड रिसीवेबल 100, बराबर ना। देखो टैली हो गया, बैलेंस निकला 575 और ये 150 माइनस किया तो बैलेंस आ गया। कितना बैलेंस आ गया? 425। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो दूसरा इसने यही पूछा था सस्पेंस अकाउंट बनाओ, बराबर ना। तो तीसरा मतलब पूछा था। दूसरा था शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। आपको ये बताना है किस तरह से प्रॉफिट पे चेंज करेगी, ठीक है। चलो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। दो चीज होगी, या तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहां पे लिखता हूं इंक्रीज प्लस, यहां पे लिखता हूं डिक्रीज माइनस। चलो यहां पे पर्टिकुलर पहली फर्स्ट एंट्री से मुझे बताओ क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा ही कम होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अगर प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस डेबिट में आएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट अगर एक्सपेंस क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब समझो, मैं यहाँ पे पहले सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, समझो, एक होता है एक्सपेंसेस, क्या होता है बेटा? एक होता है इनकम। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, क्या होता है बेटा? तो एक्सपेंस डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम होता है, बट एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
इनकम जो होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट इनकम अगर डेबिट हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीधी बात है। जो चीज जो होती है, जैसे एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया, बट एक्सपेंस क्रेडिट हो गए तो एक्सपेंस कम हो गए, एक्सपेंस कम होने पर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इनकम क्रेडिट होती है और क्रेडिट हुई है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि इनकम क्रेडिट हुई है, बट इनकम डेबिट हुई है तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो प्रॉफिट कम होगी। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ही अपन इफेक्ट देख सकते हैं। चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, तो एक्सपेंस क्रेडिट होने पे क्या होता है बताओ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है 50 रुपए से। चलो नंबर टू सस्पेंस टू सेल्स। सेल्स इनकम होती है, सेल्स यानी इनकम, यहाँ पर तो एक्सपेंस, ठीक है, क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे सेल्स यानी इनकम क्रेडिट हुई है, तो इनकम क्रेडिट होने पे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ गया, 100 रुपया इंक्रीज। नंबर 3 सप्लायर टू सस्पेंस। अब समझो, सप्लायर ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है, तो उसमें ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना कम होगा। भाई प्रॉफिट बढ़ने या कम होने के लिए इनकम और एक्सपेंस का होना जरूरी है। सप्लाई यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर प्रॉफिट लॉस में आता ही नहीं है, वो आता है बैलेंस शीट में, तो उसकी वजह से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नो इफेक्ट। सप्लायर क्रेडिटेड, तो इसका नो इफेक्ट आएगा। क्या बोला, समझ में आया? इनकम एक्सपेंस करना जरूरी है। नंबर 4 सेल्स रिटर्न। बोलो, कोई चीज डेबिट हुई है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सीधी बात है। तो प्रॉफिट कम होगा, कितना कम होगा, सेल्स रिटर्न कितना था बेटा, 100 था ना। ये लो नंबर 5 ट्रेड पेबल टू परचेज। ट्रेड पेबल तो मतलब नहीं है, बट परचेज तो आया है, क्रेडिट हुआ है, प्रॉफिट लॉस में कोई चीज क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो एकदम सिंपल है, इसका भी शॉर्टकट है। कोई भी आइटम अगर इनकम या एक्सपेंस डेबिट होता है प्रॉफिट लॉस में तो प्रॉफिट कम होता है, और क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो डेबिट होने पे प्रॉफिट कम होगा और क्रेडिट होने पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब ये परचेज क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट होने पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ा, 500। चलो उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसका तो इफेक्ट होगा ही नहीं। ये बैलेंस शीट आइटम है। ओवरऑल क्या हुआ बताओ, 500, 600 और 50, 650 से बढ़ा 100 से कम हो गया, तो नेट इंक्रीज, फाइनल आंसर नेट इंक्रीज हुआ कितना, 550 से। क्या बोला, समझ में आया? कोई भी आइटम प्रॉफिट लॉस में डेबिट होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखते हैं आइटम डेबिट इन पी एंड एल और आइटम क्रेडिट इन पी एंड एल। अगर आइटम डेबिट होती है तो प्रॉफिट रेड्यूस होगा, डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज। और अगर आइटम क्रेडिट होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज। और कोई बैलेंस शीट आइटम होती है, बैलेंस शीट आइटम का नो इफेक्ट। बैलेंस शीट आइटम होती है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो एक सिंपल सा रूल हो गया कि जो आइटम आप लिख रहे हो अगर वो डेबिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ रही है और डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा,
प्रॉफिट लॉस में आ रही है, क्रेडिट हो रही है, जैसे परचेज क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बराबर ना। सिंबल उल्टा लिखिए, सिंबल हाँ इंक्रीज का प्लस, ठीक है। और कोई आइटम बैलेंस शीट जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, असेट, तो नो इफेक्ट। ये था तुम्हारा दूसरा इलस्ट्रेशन। हाँ प्रैक्टिकल, बोलो समझ में आया तुमको? किसी को डाउट है इसके अंदर तो बोल सकते हैं, कॉपी कर लो।